गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का सीडीपी सेक्शन 2022 का। लेट्स स्टार्ट। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? जैसे कि आप सब जानते हैं थर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। ये किसके लिए है? रेडीनेस, किसी को कुछ काम करने के लिए रेडी करना मीन्स तत्परता का नियम है। जैसे स्कूल में जाएंगे तो हम बच्चों को कैसे रेडी करेंगे उस किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए, तो ये हो गया तत्परता का नियम। ये एक क्वेश्चन पक्का आता है, तीनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन पक्का आता है इस नियम से। थर्नडाइक के 3 नियम है। तत्परता का नियम मतलब किसी को कुछ करने के लिए तैयार करना। अभ्यास मतलब हम किसी भी चीज़ में बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम बेस्ट हो जाते हैं। अभ्यास का नियम। प्रभाव का नियम है जैसे हमने कोई चीज़ पहले सीखी है और फिर उसका आगे कुछ काम कर रहे हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह है विकास वाले चैप्टर में से है। फर्स्ट ऑप्शन है यह संधिकरण की अवस्था है। सेकंड है यह अवास्तविकताओं की अवस्था है। यह पहचान की खोज का समय है। यह यौवनारंभ की दहलीज है। तो ये सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट है और फोर्थ वन रॉन्ग है। ये प्यूबर्टी की एज नहीं है, प्यूबर्टी पहले से स्टार्ट हो गई है, तो ये मतलब किशोर अवस्था में नहीं होता है, ये पहले से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड वन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोन-फेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइनर सिस्टम। तो दिस वन इज माइनर सिस्टम। माइनर सिस्टम ब्रोन-फेन-ब्रेनर का नहीं है, माइनर सिस्टम। बाकी तीनों है मीसो, मैक्रो एंड माइक्रो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अब देखो क्वेश्चन क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो हमें इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है जो सकारात्मक नहीं है। जैसे अर्थहीन हो गया, फर्स्ट अर्थहीन ये रॉन्ग है। परिपक्वता की कमी आ गया, ये भी नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव वर्ड्स हैं। थर्ड है अभिप्रेरणा की कमी, तो ये भी क्या हो गया? अभिप्रेरणा की कमी, नेगेटिव वर्ड। सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, तीनों नेगेटिव वर्ड है। लास्ट वाला पॉजिटिव है, चाहे हमें पता भी नहीं आंसर, फिर भी फोर्थ वन इज द राइट आंसर। होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फिफ्थ वन, एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? ये भैया स्टड में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने पर आपके 50% क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे सीडीपी में। उसमें हाँ पूछा है, नहीं पूछा है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। तो इसमें क्या क्या? मौलिकता को प्रोत्साहन देना, अगेन पॉजिटिव वर्ड है। भय को दूर करना, पॉजिटिव वर्ड है। प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता होना, कुछ भी काम करने के लिए रिएक्शन देना। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स के लिए फ्रीडम होना, तो वो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपसारी चिंतन का परिहार, मतलब कुछ सोच रहे हैं और उसको रोकना, चिंतन का परिहार करना। डाइवर्जेंट थिंकिंग है वैसे भी, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है? इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, मेंटल एज बाय में क्रोनोलॉजिकल एज है और मल्टीप्लाई 100, तो 12/15 मल्टीप्लाई 100, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वो अपना क्रोध अपने छोटे भाई बहन पर प्रकट करता है। ये किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? ये भी हमेशा आता है भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रेस्टेड का फेवरेट क्वेश्चन है, तीनों शिफ्ट में पक्का आता है। जब हम PYQ करेंगे तो आप देख भी लेना चाहिए। इसका हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि हम अपने माता पिता पे क्रोध नहीं निकाल सकते, हम अपने छोटे भाई बहन पर निकाल सकते, तो वो क्या कर दिया हमने? डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसका विस्थापन कर दिया। ठीक है, दमन क्या होता है? उस चीज़ को ख़त्म कर देना। जैसे हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमें वो मिल नहीं दिया, हमने उस इच्छा को ही भाई मतलब अपने मन से दमन कर दिया कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिगमन। प्रतिगमन मतलब किसी उसको दूसरे पे निकालना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया जैसे दूसरे पे निकाला, और प्रतिगमन क्या हो जाएगा? उसका मतलब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना कि हाँ भाई हम ये करेंगे, दूसरा ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है?
ये आधारभूत सतर नहीं है भाई, समर्थी स्तर होता है, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी होता है, इसका आधारभूत सतर नहीं होता है। एक शिक्षण अधिगम व्यू रचना जिसमें विभिन्न योग्यता सतर वाले विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो सभी मिलके कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सहकारी अधिगम। ये क्वेश्चन में ही आंसर है, ये अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता, ये आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा, पर ध्यान से। नेक्स्ट वन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आता है, तीनों लेवल में और हमेशा आता है। सवेग और मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है?